हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कसिंग क्लास 12th एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स। आज जो है एक्सरसाइज 7.5 का जो है ना इंटीग्रेशन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से, जिसका यूजेज जो है आपको आगे भी बहुत ज़्यादा यूजेज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से बोल रहा है 20 नंबर आपको है इंटीग्रेशन 1/x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 20 इंटीग्रेशन अपॉन x की पावर हो गया, x के पावर हो गया आपको x इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, x इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1। ये क्वेश्चन है शायद, राइट, यही क्वेश्चन है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि अगर हम लोग इन दोनों में, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ भी x के पावर 4 से मल्टीप्लाई x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी करते हैं x के पावर 3 से, तो फाइनली अभी ये फंक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, x के पावर 3 इंटू dx अपॉन ये हो जाएगा आपको x के पावर 4 इंटू x के पावर 4 माइनस 1। और अब हम लोग एक चीज़ और करेंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो कोई फर्क ना पड़ेगा। अब इस 1/4 को हम बाहर कर लेंगे, तो फाइनली अभी हो जाएगा x के 4 x के पावर क्यूब इंटू डी एक्स होल ओवर हो जाएगा आपको x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम लोग x के पावर 4 को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन से हो जाएगा। तो चलिए यहीं पुटअप करेंगे, पुटअप कर लेते हैं, पुटअप x के पावर 4 इक्वल टू t। फाइनली इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, राइट। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा ऊपर वाले के बराबर आ गया, डायरेक्ट ऊपर वाले के इसके बराबर हम डायरेक्ट dt लिख सकते हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट dt लिखेंगे, 1/4 ऐसे रहेगा ये इंटीग्रेशन, इसके बदले में dt होल ओवर कितना, इसके बदले t लिख देंगे और इसके बदले लिखेंगे t माइनस 1, ठीक। अच्छा, अब फिर से पार्शियल फ्रैक्शंस वाले फॉर्म में आ गया तो अब इसको करना बड़ा आसान है, आपको फॉर्मेट पता है, ये चीज रहेगा जो 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन dt होल ओवर, एक बार लिख लेते हैं फिर से t माइनस 1, ठीक। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो 1 इक्वल टू, इसको पहले i मान लें, 1 इक्वल टू, यहाँ तो 1 तो है, 1 इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1, ठीक। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं तो a ऑफ t माइनस 1 प्लस बी टी इक्वल टू 1 हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि ए टी प्लस बी टी अब माइनस ए, ये कांस्टेंट टर्म हो गया तो ए का वैल्यू हो गया कितना, ए इक्वल टू माइनस 1 और डी इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा 0 हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी का वैल्यू आ गया 1। ए और बी तो हमें पता लग गया, ठीक, ए का वैल्यू माइनस 1, बी का वैल्यू 1 पता लग गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको रफ में निकालते हैं। अब हम लोग यहीं पे रख लेंगे, ए का वैल्यू माइनस 1, बी का वैल्यू 1। चलिए अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी, अब बी के बदले 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक। अच्छा, अब हो गया, तो हम चूँकि ये 1/4 है तो बाद में लगा देंगे हम लोग इसके साथ। अब ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ टी होगा, राइट। अब प्लस यहाँ पर टी हो जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस 1, ठीक है जी। अच्छा, प्लस अब हम लोग टी का वैल्यू डाल देंगे, तो टी का वैल्यू हमारे पास ये है, x के पावर 4 है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं माइनस लॉग ऑफ x के पावर 4 प्लस लॉग ऑफ x के पावर 4 माइनस 1 प्लस c। बट हमें फाइनल आई में 1/4 ही है, तो हम लोग सब में 1/4 से मल्टी कर दो या डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x के पावर 4 माइनस 1
प्लस माइनस लॉग ऑफ एक्स के पावर 4, ठीक, और प्लस सी। क्लियर? ओके।